हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज की क्लास में अपन बात करेंगे स्टोर लेजर का ही एक और मेथड है जिसका नाम है लीफो मेथड। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आपको बताते हैं लीफो मेथड क्या होता है और कहाँ काम आता है। तो लीफो मेथड क्या बोलता है, अपन इसको कैसे पढ़ेंगे। पहले लीफो का कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद में एक एग्जांपल करेंगे। जैसे अपन ने फीफो में कॉन्सेप्ट जाना था फिर एग्जांपल किया था, वैसे ही सेम ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। सबसे पहली बात, लीफो क्या होता है। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि अंत में तो आना और पहले जाना। मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि जो भी मटेरियल बाद में खरीदेंगे या फिर बना हो वो क्या होगा, वो पहले जाएगा, ओके, या फिर बिकेगा। अब देखो सिंपल वर्ड में लिफो का क्या मतलब होता है कि भाई जो मटेरियल बाद में आया है वो क्या होगा, पहले इशू करना होगा। सिंपल सी बात तो ये है, ओके। एग्जांपल देता हूँ आपको जैसे एक बॉक्स है, इसमें अपन ने सबसे पहले 1 को इंसर्ट कराया, फिर सेकंड को इंसर्ट कराया, फिर थर्ड को इंसर्ट कराया, फिर लास्ट में फोर्थ को इंसर्ट कराया। अब जब अपने को बाहर निकालना है तो सबसे पहले अपने को 4 को निकालना होगा, फिर 3 को, फिर सेकंड को, फिर फर्स्ट को, क्योंकि यही बोलता है आपको लीफो मेथड कि भाई लीफो में क्या होता है, जाने का भी एक ही रास्ता होता है और आने का भी एक ही रास्ता होता है, ओके। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे सिक्कों का एक ढेर है, मैंने सिक्कों को लाइन वाइज क्या कर दिया, इनको जमा दिया एक रो में। अब जब मैं जो सबसे पहले कौन सा जमाया था मैंने, सबसे जो नीचे पड़ा है वो सबसे पहले लगाया होगा मैंने। लेकिन अब जब मैं इनको निकालूंगा तो सबसे पहले कौन सा निकलेगा, वो निकलेगा जो मैंने सबसे लास्ट में रखा था, क्योंकि ऊपर से निकालूंगा, अगर कहीं बीच में से निकालूंगा तो गिर जाएंगे सारे सिक्के। तो लीफो मेथड यहाँ पे भी यही बोलता है कि जो चीज़ आपने सबसे लास्ट में लगाई ना, सबसे पहले उसी को ही आउट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में जो लगाई वो उसको आउट करना पड़ेगा। तो लीफो मेथड ऐसे चलता है। एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे ईंट वगैरह होती है, इनमें भी क्या होता है कि रो में रहती है, सबसे नीचे वाली निकालेंगे तो ऊपर की क्या होगी, गिर जाएगी या टूट जाएगी। इसलिए जो सबसे लास्ट में रखी है ना, ऊपर ही ऊपर, सबसे पहले उसी को ही निकालना पड़ेगा। तो ये होता है आपका लीफो मेथड, ओके। तो अपना एग्जांपल्स भी कंप्लीट हो गए। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, क्या है फॉर्मेट। लीफो मेथड का फॉर्मेट भी सेम एज होता है जैसा अपन ने फीफो में पढ़ा था, और सेम एज ऐसा ही चलेगा काय में, हीफो में और बेस स्टॉक मेथड में भी, ओके। मैंने फॉर्मेट के बारे में जो भी बातें थी ना कि भाई ये किस किस के काम में आते हैं, ये सब मैंने आपको फीफो जो मेथड करवाया था तब आपको मैंने वहाँ बता दिया था, ओके। तो वापस नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर एक और चीज़ आपको मैंने को क्या बतानी थी कि फीफो और लीफो जो होते हैं ना, ये वर्क कैसे करते हैं। तो ये सुनो, मैंने बोला फीफो में तो क्या होता है कि जिधर से जाते हैं लेकिन निकलते दूसरे रास्ते से हैं। लेकिन लीफो में क्या होता है, लीफो में जाना भी एक ही तरफ से होता है और आना भी एक ही तरफ से होता है, ओके। तो इस तरह से फीफो और लीफो वर्क करते हैं, ओके। फीफो जो है उसका सेम उल्टा क्या होता है, लीफो होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। अगर आपको फीफो आता है तो आप लीफो भी क्या कर लोगे, ईजी वे में कर लोगे। तो अब अपन एक क्या करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, बुक से रिलेटेड एक इलिस्ट्रेशन करते हैं, जहाँ पे आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो क्या होगी, सोल्व आउट हो जाएगी। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो इस इलिस्ट्रेशन से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इलिस्ट्रेशन शुरू करते हैं। अब देखिए अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दिख रहा होगा आप सभी को, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि अपन अब आंसर शुरू करेंगे। तो ये क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, ये क्वेश्चन बोलना चाहता है कि आपको क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इससे आपको स्टोर लेजर बनाना है और किस मेथड के साथ, लीफो मेथड का यूज़ करते हुए आपको ये स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाला ईजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। जैसे अपन ने फीफो मेथड में किया था सेम ऐसे इसमें उल्टा कर देना। फीफो में तो अपन जो पहले आ रहा था उसमें से कर रहे थे, लीफो में उल्टा हो जाएगा, मतलब नीचे से स्टार्ट करेंगे। चलो आपको मैं सोल्यूशन में बताता हूँ। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन, अपन यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले अपन ने फॉर्मेट बना लिया, सबसे ऊपर हेडिंग डाल दिया स्टोर लेजर अकाउंट, लीफो मेथड है तो लीफो मेथड डाल दिया, ये डेट डाल दी, रिसिप्ट का कॉलम आ गया, रिसिप्ट में 3 कॉलम आ गए, इशू के आ गए 3 कॉलम और बैलेंस के आ गए 3 कॉलम। अब अपन करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। सबसे पहले क्वेश्चन ने जो ईयर दे रखा है 2016, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि मुझे बार बार में ईयर नहीं लिखनी पड़े। तो मैंने लिख दी सबसे पहले 2016। अब ये बोल रहा है जनवरी 3 को रिसिप्ट यानी कि प्राप्ति हुई है इसको कितने की, 2000 यूनिट की, ₹1 की रेट से। तो मैं लिख दिया यहाँ पे जनवरी 3 2000 यूनिट्स इसको रिसीव हो रही है, ₹1 की रेट है, 2000 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी आपकी 2000। बाकी यहाँ पे डेस डेस हो जाएगा। बैलेंस कितना बचा, बैलेंस 2000 ही, अभी और कुछ किया नहीं अपन ने, तो 2000 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2000 आ जाएंगे। फिर इसने बोला जनवरी 4 को आपको 500 यूनिट क्या करनी है, इशू करनी है। तो जनवरी 4 को इशू करनी है, तो इशू करनी है, इशू कहां से करेंगे, अभी यही है बैलेंस अपने पास, तो अपन कर देंगे इशू 500, 1 की रेट से 500। अब 2000 में से 500 तो इशू कर दी, तो कितने बच गई, 1500 1 के हिसाब से, और अमाउंट कितनी बच गई आपकी, अमाउंट भी हो गई 1500। फिर इसने बोला जनवरी 5 को आपको 3000 यूनिट क्या हो रही है, रिसिप्ट हो रही है। तो जनवरी 5 3000 यूनिट आपको क्या हो रही है, रिसीव हो रही है।
1.4 इस बार रेट है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके आंसर आएंगे 4200। इशू कुछ हो रहा नहीं है इस दिन को, बैलेंस पहले से 1500 था तो 1500 तो ऐसे आ जाएगा, और 3000 और आया तो 3000 और आ जाएगा 1.4 की रेट से। अमाउंट आप लिख देना, या तो इन दोनों को एक साथ जोड़ के लिख देना या फिर अलग अलग लिख देना। मैं जोड़ के लिख देता हूँ, 5700 ही आ गई। आप चाहो तो इनके बाद में एक एक अंडरलाइन भी बना सकते हो, जैसे यहाँ पे अंडरलाइन बना सकते हो ताकि एग्जामिनर को एकदम क्लियरली समझ में आ जाए। फिर इसने बोला जनवरी 7 को क्या है, आपको क्या करनी है, जनवरी 7 को इशू करनी है 2000 यूनिट। तो 2000 यूनिट इशू करनी है अपने को। अब इशू कहाँ से करेंगे अपन, ये लीफो मेथड है। लीफो मेथड यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट में क्या है, लास्ट में 3000 है, तो 3000 में से अपने को 2000 क्या करनी है, इशू करनी होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 2000, 1.4 की रेट से होगी, और आंसर आ जाएंगे आपके 2800। ओके, 1500 को अपन ने छेड़ा नहीं तो 1500 का 1500 ऐसे आ जाएगा। इस 3000 में से 2000 इशू हो गई तो कितनी बची, 1000 लिख दिया अपन ने 1.4 की रेट से, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे, अमाउंट आपकी 2900 आपकी अमाउंट आ जाएगी। फिर इसने बोला जनवरी 10 को क्या हो रहा है आपको, जनवरी 10 को आपको रिसिप्ट हो रही है 2000 यूनिट्स 1.5 की रेट से, ये आ जाएंगे आपके 3000। इशू कुछ हो रहा नहीं है, बैलेंस पहले से कितना था, 1500 था और 1000 था। अब 2000 और ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे 2000 और ऐड कर देंगे, ये 1 की रेट से, ये 1.4 की रेट से और ये 1.5 की रेट से। अब इन तीनों को जोड़ देंगे अमाउंट को मल्टीप्लाई करके, तो ये आएंगे आपके 5900। फिर आया जनवरी 15। जनवरी 15 को इसने बोला कि आपको क्या करनी है, इशू करनी है कितनी, 3000 यूनिट। अब 3000 यूनिट अपन इशू कैसे करेंगे, लीफो मेथड है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो 2000 तो इसमें से हो जाएगी, तो 2000 तो यहाँ से हो गई आपकी, और 1000 हो जाएगी ऊपर वाली में से, तो अपना 3000 पूरा हो जाएगा। ये 1.5 की रेट से, ये 1.4 की रेट से। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो इन दोनों का एड आएगा 4400। अब यहाँ पे 1500 ही बची केवल एक वाली, तो यहाँ पे लिख दी 1500। ये 1000 भी काम आ गई, 2000 भी काम आ गई। फिर इसने बोला जनवरी 20 को क्या करना है आपको, जनवरी 20 को आपको रिसिप्ट हो रही है 3000 की, तो 3000 की रिसिप्ट हो रही है, 1.8 की रेट है, 5400 यहाँ पे लिख दिया। इशू कुछ करना नहीं है, बैलेंस 1500 था पहले से था, 1 की रेट से, और आपके पास कितना आ जाएगा, हमने 1500 तो यहाँ पे लिख दिया, लेकिन फिर इस अपने को 3000 और प्राप्त हुई है तो 3000 यहाँ पे लिख देंगे। ये है रेट 1.8 के हिसाब से। इन दोनों का जब टोटल किया तो टोटल आया आपका 6900। फिर एक लास्ट और बचा अपना जनवरी 25 का। जनवरी 25 के लिए क्या बोल रहा है कि रिसिप्ट कुछ हो रही नहीं, आपको इशू करनी है कितनी, 2500 यूनिट। अब 2500 यूनिट लीफो मेथड है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो यहीं से कर देंगे अपन, लास्ट में तो यही है, तो इसमें से अपन 2500 इशू कर देंगे पूरे 1.8 की रेट से, आराम से हो जाएगा यहाँ से। कितने आ जाएंगे आपके, यहाँ पे आ जाएंगे आपके 4500, और यहाँ पे 1500 के तो 1500 रह गए, और यहाँ से 3000 में से 500 बच गए आपके 1501 की रेट से, ये 1.8 की रेट से। अब जब इन दोनों को करेंगे तो ये आ जाएंगे आपके 2400। अब इनके आप चाहो तो इनके आगे क्या क्या लाइन खींच सकते हो ताकि अच्छे से क्या हो, क्लियर हो सके। और फिर लास्ट में लिखना है अपने को, अपन लास्ट में लिख देंगे सो क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 1500 यूनिट एट द रेट 1, 500 यूनिट एट द रेट 1.8 इक्वल टू 2400 रुपये के बराबर है। तो ये था अपना लीफो मेथड। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में नए मेथड के साथ।